Good. This video is going to be about verbal. बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट वर्बल बिकॉज काफ़ी टेंशन है, समझ में नहीं आ रहा कितनी पढ़ाई करे, आरसी पे फोकस रखे, पैराजम्पल पे फोकस रखे एंड कितना क्वेश्चंस करना जरूरी है विथ लेट्स से XYZ एक्यूरेसी. सो आई थॉट इन दिस वीडियो विल टॉक इन डिटेल अबाउट एज फार एज द वर्बल इज कंसर्न. फाइन. And यार, being a verbal faculty, I definitely want you all to do really good in verbal. It is not that rocket science यार, honestly, मतलब कोई भी कर सकता है. मैं आपको एक प्रूफ करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देख लेना. द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड VRC का कितना मेहनत जरूरी है अगले 40-45 दिन में इज नथिंग बट स्कोर वर्सेस परसेंटाइल. यार एक गरीब लेवल पे बात करते हैं, ठीक है. अगर अब मैं बात करूँ तुम्हारा 6 मार्क्स, मतलब तुम्हारे 2 क्वेश्चन पे भाई तुम्हारा सीधा का सीधा 31 परसेंटाइल बन रहा है, ठीक है. जस्ट टू गिव यू गाइस अ लिटिल बिट आइडिया. इस पे कुछ हमारा होगा क्या सर? इस पे तो हमारा कुछ होने से रहा. मैं आपको एक IIMS का जो कट ऑफ क्लियर करने की स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको बताता हूँ. मोस्ट ऑफ द IIMS, अगर मैं बात करूँ, एक हमारा कैटेगरी का जो बच्चा है, हाँ, एक हमारा ओपन कैटेगरी छोड़ के जो भी रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं, गाइस तुम्हारे लिए द कट ऑफ इज राउंड अबाउट 21 पे डॉट यू आर गेटिंग राउंड अबाउट 78-79 पकड़ लो. या फिर और एक अगर आपका मार्क्स बढ़ जाता है, स्कोरिंग राउंड अबाउट 80% है, तो आप यहाँ पे पकड़ के चलो कि आपका 7 से लेके 8 क्वेश्चन का जो ब्रैकेट है वो आपको एक रिस्पेक्टेबल नंबर दे सकता है आपके वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में. बहुत सारे बच्चे, मोस्टली इंजीनियर्स मैंने देखे हैं, जो रादर इट्स नॉट ओनली इंजीनियर्स, आई विल गिव यू फैंटास्टिक एग्जांपल्स बाय द वे. आई हैव सीन लॉट ऑफ इंजीनियर्स जो क्या करते हैं, बस एक लेवल पे जाके कट ऑफ क्लियर करने की वो कोशिश करते हैं वर्बल में, विच इज क्लोज टू 80%. ओके, सो अगर आप देखोगे IIM अहमदाबाद का जो कट ऑफ है वो 70 है वर्बल के लिए. ओके, बैंगलोर कैलकाटा का थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट 80 इज अ वेरी गुड नंबर. सो दे फोडोफाई इन DILR एंड क्वांट्स 95+ एंड दे गेट 80 यहाँ पे, and their overall is kind of touching round about 94-95%, which is very good by the way. Fine. Now I'll give you an example of Anand. हाँ, a pretty smart guy. यार आनंद के बारे में अगर मैं बात करूँ, आनंद हमारे साथ था 2020 में, हमारे साथ था. अगर आप आनंद का स्कोर देखोगे, आनंद का जो टॉप स्कोर था वो था DILR में, विच वॉज राउंड अबाउट 99.80 या फिर 99.90 था मेरे ख्याल से. एंड आनंद का जो वर्बल में था वो था 79 पॉइंट समथिंग. हाँ, it was 79 point something. And you know what? आनंद का प्रोफाइल क्या था? आनंद was a non-engineering guy. He was all India rank 12 in chartered accountancy. All India rank 12 in chartered accountancy. Guys, ये फाड़ बच्चा है, फिर भी वर्बल में से स्कोर कम करा, राइट? इसका एक 99+ था, एक में इसका कुछ 98 था क्वांट्स में, एंड वर्बल में 80. इसका ओवरऑल था 95. He cracked IIM Ahmedabad. He's got a placement in Paris मेरे ख्याल से अभी. Now he's doing amazingly good in his life. So guys, ये चीज़ भी आपको देखना ज़रूरी है कि आपको वर्बल में अगर 7 से 8 क्वेश्चन लगाने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से वर्बल एबिलिटी से निकाल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वर्बल एबिलिटी से निकालते हो. अब और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वर्बल एबिलिटी में पैराजम्बल और ऑड वन आउट के कुल मिला के 5 से लेके 6 क्वेश्चन आते हैं. मिनिमम 5, मैक्सिमम 6 क्वेश्चन. ये टिट्टा होते हैं, टाइप इन दी आंसर. ये अगर गलत भी गए तो भी तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे. अगर आपको इसके रूल्स पता है तो आप इसको 100% एक्यूरेसी पे खेल सकते हो, नो डाउट अबाउट इट. पैरासमरी के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, लोगों को लगता है पैरासमरी काफी टफ है. एक बार मेरे रूल्स लगा के देखना, पैरासमरी इज गोइंग टू बी केक वॉक. ओके, यहाँ पे बात करेंगे 80% के बारे में. नाउ द नेक्स्ट ब्रैकेट फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट, रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट, विच इज नथिंग बट 85th परसेंटाइल. 85 पे हर एक IIM, ब्लैकी हो, न्यू हो, बेबी हो, SP जेन्स हो, एवरी कॉलेजेस का आपका वर्बल का कट ऑफ निकलना ही निकलना है. व्हाट इज दैट नंबर? दैट नंबर इज नथिंग बट 8 से लेके 9 क्वेश्चन. मान लो अगर आपने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसमें से मान लो आपके राउंड अबाउट 8 क्वेश्चन भी सही आए, यू आर इन द गेम. हाँ, मान लो अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसमें से आपके 9 क्वेश्चन सही आए, सो 9 3 जा 27, एक गलत क्या उसका माइनस, आप 26 का स्कोर लेके आते हो. 26 में बेटा आप देखो 88 परसेंटाइल पे पहुंचे हो. अब 8 से 9 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप पूरा का पूरा वर्बल एबिलिटी कर लो, प्लस आप 2 क्वेश्चन कर लो RC के, लाइफ इज गुड, लाइफ इज गुड. या फिर आप 5 क्वेश्चन करो वर्बल एबिलिटी के, पैराजम्बल एंड ऑड वन आउट करो, और आप 5 क्वेश्चन करो RC के. 10 questions में even if you get 9 questions correct, you're still doing good. You can attempt 11 question, you can attempt 12 question and get 9 questions correct, because वो 27 में से 3 भी अगर आपके जाते हैं 24 के तकरीबन आप हो, फिर भी आप 85 परसेंटाइलर हो. सो गाइस, जहाँ तक बात है 85 टच करने का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है.
अगर मैं 90 के बारे में बात करूं, सो 90 के लिए वी आर गनिंग फॉर 28 मार्क्स विच इज नथिंग बट मोटा मोटी तुम्हारा 10 क्वेश्चन आज भी डुबेबल है। इन द नेक्स्ट 40-45 डेज के बारे में अगर मैं बात करूं, गेटिंग दोस 10 क्वेश्चन इज नॉट दैट अ बिग डील। 16 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं। ऑलवेज याद रखना, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वे इजी आता है, कोई भी कर सकता है। उसके लिए आपको इंग्लिश लिटरेचर या फिर आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड होने का जरूरत नहीं है। एक आरसी आप आराम से कर सकते हो अगर आप C2C के अगर आप बच्चे हो, या फिर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। अगले 40-45 दिन में मेरा आपको गारंटी है कि जिस टाइप का कैट का पेपर आता है, उस टाइप का स्ट्रैटेजी, उस टाइप का लर्निंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग हमारे यहाँ से मिलेगी। बिकॉज अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस भी अगर आप देखे होंगे, पैरा जंबल जो मैंने 2019-2020 में करे हैं गाइज, उसके बाहर कैट कभी आया नहीं। फॉर्मेट सेम रहा, पैटर्न सेम रहा, रूल्स आज भी काम करते हैं। 2019 में करे, 20 में करे, 21 में करे, 2022 में भी काम करने वाले हैं। तो ओनली थिंग दैट यू शुड डू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इज थोड़ा वर्बल का फोबिया कम करने के लिए यार रूल्स पे खेलो, प्रैक्टिस करो, दैट्स गोना बी मोर देन इनफ। अगर आप आरसी का भी यहाँ पे सेशंस अगर आप देखते हो, दिस इज बाय द वे S99 प्रोग्राम जो हम रन करते हैं, दिस इज फॉर वर्बल बाय द वे। तो ये काफी इफेक्टिव है एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम इन द कंट्री टू बी वेरी ऑनेस्ट। काफी डिटेल मैनर में हमने यहाँ पे चीजें करी है। इफेक्टिव इसलिए है बिकॉज यहाँ पे क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी है। इट्स जस्ट दैट ऐसा नहीं है कि 10 मिनट की वीडियो बना के बोल रहे कि आपने 100 से ज्यादा वीडियोस आपको दिए हैं, वो वैसे भी कुछ काम के नहीं होते हैं। वैसे देखा जाए तो एक आरसी को डिटेल्ड मैनर में बताओ कि इस आरसी में हमें क्या करना था, क्या नहीं करना था, इसमें क्या करते तो फंस जाते, इसको सिलेक्ट करना था, नहीं करना था, किस टाइप के आरसी को सिलेक्ट करना जरूरी है, किस टाइप के आरसी को डी डे पे अवॉइड करना जरूरी है। लाइक वाइज कौन सा पैराजंबल करें, कौन सा पैराजंबल छोड़े, बिकॉज हर एक पैराजंबल करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी बाउंसर आता है कैट के पेपर में। सो गाइस अगर मैं 90th परसेंटाइल तक बात करूं, सो गाइस 10 क्वेश्चन शुड बी मोर देन इनफ फॉर यू टू गेट 92 परसेंटाइल। 92 परसेंटाइल हमारा वर्बल का रिजल्ट ऑलवेज फाड़ होता है क्लोज टू 2/3 ऑफ द बैच, क्लोज टू 2/3 ऑफ द बैच, 67% ऑफ द बैच इज मोर देन 90 परसेंटाइल। आपने शुभम त्यागी का एग्जांपल देखा होगा, आपने मोहित का एग्जांपल देखा होगा, ओवरऑल 99.33 वर्बल शॉर्ट फ्रॉम लाइक व्हाट 67 से लेके 97, एंड इमेजन वर्बल का इंक्रीमेंट हुआ 30 परसेंटाइल से लेके 88 परसेंटाइल तक। गौरव का वर्बल का इंक्रीमेंट हुआ 50 परसेंटाइल से लेके 99.07, 50 से लेके 99.07। सो गाइस ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती है। एक रिस्पेक्टेबल स्कोर चाहिए विच इज़ 95th परसेंटाइल, ये बहुत अच्छा स्कोर है। 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लग जाओ, 8 क्वेश्चन वर्बलिटी के फोड़ो, ऊपर बस 4 क्वेश्चन मुझे दे दो आरसी के। ये 4 क्वेश्चन भी मेरे बच्चे निकालेंगे बिकॉज यहाँ पे भी रूल्स और स्ट्रैटेजीज आराम से लगती है। जो चीज़ें मैं हर साल कहता हूँ वो कैट में दिखती है आपको। 4 मतलब 16 क्वेश्चन आपके पास है, 16 में से बेटा आपको बस 4 क्वेश्चन करने हैं। आपको बेसिकली देखा जाए तो 1/4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है एंड योर लाइफ इज गोइंग टू बी गुड। योर लाइफ इज गोइंग टू बी गुड। अगर आप उस एंगल से देखते हो कि यार मुझे 36 मार्क्स चाहिए ना, ठीक है, अगर आप यहाँ पे 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और अगर मान लो उसमें से भी अगर आप 12 सही आते हैं काफ़ी है, या फिर अगर आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, हाँ अगर आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो उसमें अगर आपके 13 भी आते हैं तो भी आपने 95 का ब्रैकेट आराम से कवर कर लिया। आउट ऑफ 24 के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो अगर एक 12-13 नंबर आपको चाहिए तो यार आपको वर्बल एबिलिटी पे ध्यान देना है, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना है, एंड लाइफ इज गोइंग टू बी गुड। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा बाय द वे, और ये कोई बताता नहीं है, कोई मेंटर मैंने देखा नहीं कभी इसके बारे में बात करते हुए, ये लोग बताते नहीं है बिकॉज बच्चे डर जाते हैं। गाइस ऑलवेज याद रखना, वर्बल में आपका स्कोर वर्सेस परसेंटाइल के बारे में जब हम बात करते हैं कंपेयर टू अदर सेक्शंस क्वांट एंड DLR, ये ऑलवेज ज़्यादा होता है, इसलिए वर्बल ज़्यादा मायने रखता है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको 95 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 36 मार्क्स लाने हैं, मतलब आपको 12 क्वेश्चंस लगाने हैं। दैट इज़ 50% ऑफ द पेपर, बट 50% ऑफ द पेपर पे आपको क्वांट और DLR में 99 तक आप टच कर सकते हो। दिस इज नॉट इन इट टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे 24 क्वेश्चन आते हैं तो ये मेरा 50% होगा, और अगर मेरे पास 26 क्वेश्चन आते हैं सो अराउंड अबाउट 40-45% होगा। बट नंबर थोड़ा ज़्यादा लगता है वर्बल के लिए, ऑलवेज रिमेंबर। सो गाइस आप एक 15 क्वेश्चन तक जा सकते हो। 15 क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं विच इज़ .99, क्या ऐसे बच्चे हैं जो 15 क्वेश्चन करते हैं? बहुत सारे करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो 15 में 15 ही करते हैं, 100% एक्यूरेसी लाते हैं।
वर्बल में 100% एक्यूरेसी आती है क्या? हाँ जी, डेफिनेटली आती है। अगर आप उस तरीके का क्वेश्चन सिलेक्शन करोगे तो 15 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको, अगर मैं देखूं तो आपको 8 क्वेश्चन करने हैं वर्बल एबिलिटी के सही सही, और आपको ऊपर के 7 क्वेश्चन करने हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 4 क्वेश्चन आते हैं, आप पूरा का पूरा उसको फोड़ सकते हो। आप एक दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो, इवन इफ यू डू फुल वर्बल एबिलिटी एंड 1.5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्टिल यू कैन गेट टिल 99। बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद दैट, जो एक बाकी की वीडियो में मैं बात करूंगा। बट एक रिस्पेक्टेबल, एक सूटेबल, एक डुएबल जो काइंड ऑफ एक नंबर है, वो एक 92 परसेंटाइल का, जो भाई तुम्हारा 12 क्वेश्चन में आएगा। अगर तुमने 10 क्वेश्चन भी लगा लिया, सर 12 काफ़ी हो रहे, ज़्यादा हो रहे, अगर तुमने 10 क्वेश्चन भी लगा लिया, गाइस 10 पे भी अगर आप देखोगे यार, आपका 30 का स्कोर आपको 92 परसेंटाइल देता है। एंड 10 इज डुएबल। अगले 40 दिन में अगर आप ये रूल्स वगैरह बाकायदा बाइज्जत ठीक ठाक से कर लेते हो, अगर आप स्ट्रैटेजी समझ लेते हो, सी बिकॉज गाइज अगर मैं बात करूँ वर्बल के बारे में, वर्बल इज नॉट अबाउट स्टडिंग राइट नाउ, वर्बल इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, कि मैं कौन सा क्वेश्चन छोड़ूं, मैं कौन सा क्वेश्चन करूं, कौन सा क्वेश्चन मुझे ले डूबेगा, मैं एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस कैसे करूं, मैं मेन आइडिया वाले क्वेश्चंस कैसे करूं, टोन वाले क्वेश्चंस कैसे करूं, मेन आइडिया में क्या फ़र्क है, एसेंस में क्या फ़र्क है, ये चीज़ें हमें जाननी है। और हम ट्रेडिशनल लेवल पे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं वो हमें वैसे भी काम नहीं आता, बिकॉज वर्बल में तुम अगर देखोगे 40 मिनट में पूरा का पूरा आरसी फोड़ना, पूरा का पूरा वर्बल एबिलिटी फोड़ना इज़ लिटिल बिट टफ, राइट। तो मैं यहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मेरा ये प्रोग्राम अभी भी चालू है, फुल ऑन सपोर्ट आपको मिलेगा। इसमें भी अभी आने वाले 40 दिनों में काफ़ी सारे सेक्शंस बाकी है, काफ़ी सारे लेक्चर्स आने वाले हैं, रिविजन आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप यहाँ पे सीखोगे। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस, यू कैन स्टिल ज्वाइन दिस। माई गारंटी कि आपको कैट लेवल के ऊपर अच्छा खासा पढ़ाएंगे, और ये हर साल मैं कहता हूँ ऑनेस्टली, और हर साल बच्चों को फायदा होता है। बट आई नीड अ कमिटमेंट फ्रॉम यू। ऐसा नहीं कि कोर्स ज्वाइन कर लिया और हो गया, पढ़ाई आपको करना है। बस अगले 40-45 दिन दिल लगा के, दिल से आपको ये जो भी चीज़ें मैंने करी है यहाँ पे वीडियो में, शांत दिमाग से ये वीडियो को गो थ्रू करना है, नोट्स बनाने हैं। जो मेरी लाइव लेक्चर होती है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे की, उसमें आके आपको बैठना है, चीज़ें समझनी है, प्रैक्टिस करनी है। उतना भी करोगे ना, अगर ये चीज़ें खाली ठीक से सीख भी लोगे ना, समझ भी लोगे, आपका स्कोर काफ़ी सही आएगा। ओके गाइज, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर कुछ काइंड ऑफ रिकमेंडेशन हो तो बता देना। शॉर्ट वीडियो था, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीखने लायक है। स्कोर वर्सेस परसेंटाइल ऑलवेज याद रखना, एक्सपेक्टेशन सेटिंग में वो काफ़ी फायदा होता है, और एक काइंड ऑफ मोटिवेशन भी आ जाता है, एक टारगेट अचीव होते हुए नजर आता है। 10 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात, 10 क्वेश्चन कोई भी कर सकता है अगले 40 दिनों में, इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच लेवल राइट नाउ। एंड यू नो व्हाट, हर कोई स्क्रैच लेवल से चालू नहीं करेगा। आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ाई होगा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। आई एम जस्ट गोना हेल्प यू टू काइंड ऑफ गेट लिटिल बिट मोर एफिशिएंट as far as your verbal is concerned. Guys, that's it from my side. Take care of yourself. Thank you so much. Keep killing, keep working hard. Bye bye.